हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। यहाँ पर 30 इम्पॉर्टेंट मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका फंसने वाला है और ये पेपर में पक्का यहाँ पर आपको फंस जाएगा। तो यहाँ पर भारत के में लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, भारत में लोकतंत्र का क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ है राजा का शासन, नहीं जनता का शासन होता है। ठीक है, लोकतंत्र यहाँ से बनता है जनता के शासन से। ठीक है, अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है। अध्यक्ष की बात जब भी आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे पूछा जाए तो आप बताइएगा। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको सिर्फ 26 जनवरी याद रखना है, बाकी सब आप डेट यहाँ से पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर 26 जनवरी जो दिया गया है, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फर्म हो गया है कि अब यहाँ पर क्या है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा, समय कम है, ये लास्ट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोग तैयारी काफ़ी अच्छे से करिएगा। नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर किससे लिया गया है? तो यहाँ पर आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब यहीं पर आपसे कोई पूछ दे भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब यहाँ पर देखो राज्य क्षेत्रफल, अब यहाँ पर जनसंख्या पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। यहीं पर पूछ रहा है क्षेत्रफल के मामले में, तो राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा? राजस्थान। संघीय शासन प्रणाली का उदाहरण है। संघीय शासन प्रणाली का क्या उदाहरण है? यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली का क्या यहाँ पर उदाहरण देना है, बताना है कि संघीय शासन प्रणाली का यहाँ पर 7 संघीय शासन प्रणाली का उदाहरण है। तो क्या है संघीय शासन प्रणाली का उदाहरण? कौन है? संघीय शासन प्रणाली का उदाहरण जो है हमारा भारत है, जो हमारे पावर को अलग अलग क्या करता है? बांटता है, जिसमें सभी का पावर अलग अलग बटा रहता है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? पंचायती राज्य व्यवस्था जो होती है वो हमारा 3 स्तर पर होती है, 3 स्तर पर। अब यहाँ पर कोई पूछा जाए बच्चों कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति संबंध किससे है? तो आप लोग बताइएगा। हरित क्रांति संबंध कृषि से है। अब यहाँ पर पूछा जाए आपसे भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा। 1951 ईस्वी में हुआ था। किसमें? 1951 में। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता तभी निर्भर होगा जब यहाँ पर जनता की क्या होगी? भागीदारी होगी। जनता की भागीदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र यहाँ पर सफल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है चुनाव आयोग एक क्या है? चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र है, क्या है? राजनीतिक है, निजी है, विदेशी है। देखिए चुनाव आयोग क्या है? एक तरह से स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, स्वतंत्र संस्था है। अब यहाँ पर दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। ठीक है, CSO करता है, याद रखिएगा CSO करता है। अब यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में कौन, देखिए प्राथमिक पहले हम क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग रहते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, तो खनन होगा, पैदा करने वाली चीज़ें जो होगी उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खनन हमारा प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा, उद्योग हमारा द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा, बैंकिंग परिवहन ये सभी क्या है? सेवा के कार्य हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। अब यहाँ पर संगठित क्षेत्र का उदाहरण है, असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। तो जिसमें असंगठित क्षेत्र का क्या उदाहरण है हमारा?
कृषि मजदूर, कृषि मजदूर क्या है? असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। वैश्वीकरण, अब यहाँ पर आ गया हमारा 16वां, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको बताना है। वैश्वीकरण का अर्थ मतलब देश को यहाँ पर बंद करना, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। 16वां का, और देश विश्व से जुड़ना, यही है। विश्व में आयात निर्यात जो होता है वे वैश्वीकरण के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है? लोकतंत्र सत्ता जो होता है, लोकतंत्र में सत्ता जनता के पास होती है। किसके पास होती है? जनता के पास होती है। अब यहीं पर पूछा जाए, भारत में साक्षरता दर बढ़ाने का मुख्य साधन है। यहाँ पर भारत में साक्षरता दर बढ़ाने का मुख्य साधन हमारी शिक्षा व्यवस्था है। अगर हमारी शिक्षा जितनी अच्छा रहेगा उतने साक्षर व्यक्ति हमारे भारत में होंगे। अब यहाँ पर दे दिया गया है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये कांग्रेस वाली पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। अब यहाँ पर 21 नंबर बताया गया है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म। ठीक है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? धर्म। संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो यहाँ पर संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो होता है संविधान का सबसे, अगर कोई भी लॉ को और नियम को तोड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षक करेगा, उसे तोड़ने नहीं देगा। ठीक है, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो यहाँ पर गरीबी रेखा का निर्धारण आय पर होता है। क्या होता है? आय पर। अब यहाँ पर भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? यहाँ पर बताइएगा, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि बहुदलीय प्रणाली का अर्थ है। बहुदलीय प्रणाली का अर्थ क्या है? एक दल, दो दल, अनेक दल। बहुदलीय मतलब अनेक दल। नागरिकों का मूल कर्तव्य कितने हैं? नागरिकों का मूल्य जो कर्तव्य है वो हमारे कितने हैं? मूल कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। विकास का सही अर्थ होता है, विकास का सही अर्थ क्या है बताइए? आपका विकास का सही अर्थ क्या है? केवल आय बढ़ना नहीं, केवल उद्योग होना नहीं, जीवन स्तर में क्या होता है? सुधार होता है। जीवन स्तर में अगर आपके सुधार हो रहा है तो आपका विकास सही मायने में हो रहा है। अब यहाँ पर दे दिया गया है बच्चों कि भारत का पहला आम चुनाव हुआ। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर फटाफट जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, उतना तैयार करिए। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ होना चाहिए? 29 है, तो यहाँ पर अधिकार और समानता का। ठीक है, अधिकार एंड समानता का, राइट्स एंड इक्वलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया गया है 30 वाला, लोकतंत्र में सरकार बनती है। लोकतंत्र में सरकार बनती है, तो लोकतंत्र में सरकार चुनाव के द्वारा बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन का सभी को आंसर दे दिया। जब तक याद ना हो बार बार दोहराते रहिए और इसे फटाफट तैयार कर लो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।